नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा से। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। अजमेर ओपन जेल से सजायाफ्ता बंदी फरार, जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। मयूरनगर लोधा में स्टाफ क्लब का गरबा नृत्य आयोजन हुआ। महिलाओं ने रंगोली सजाकर किया गरबा नृत्य। देवालपाड़ा स्कूल में 55 कन्याओं का हुआ पूजन, भक्तिमय रहा नवरात्रि का माहौल। कसारवाड़ी में भव्य कलश शोभा यात्रा का आयोजन, धूमधाम से हुई माता कुष्मांडा की प्राण प्रतिष्ठा। सज्जनगढ़ के कसारवाड़ी में संघ शताब्दी वर्ष पर गरबा आयोजन, हजारों लोग हुए शामिल। प्रतापगढ़ में गरबा पंडाल में ऑपरेशन सिंदूर थीम पर गरबा, नवशक्ति गरबा पैनल द्वारा किया जा रहा आयोजन। प्रतापगढ़ में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की शुरुआत, 30 सितंबर तक मंडल स्तर पर चलेगा यह अभियान। आदर्श गांव बोरी में गरबा का आयोजन, एकता का प्रतीक, 65 वर्ष से हो रहा पूरे गांव में एकमात्र गरबा आयोजन। लोहारिया में जल मिशन योजना में समस्याओं का अंबार, कस्बे में अब तक नहीं पहुंचा हर घर नल से जल। सीएम शर्मा को कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने सौंपा ज्ञापन, मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स गठन की मांग। वीरपुर स्कूल में 69वीं जिला स्तरीय तैराकी स्पर्धा हुई, राधिका व हिमांशु का हुआ राज्य स्तर पर चयन। लीमथान पंचायत के सांगाधुनी धाम पर वाड़ी विसर्जन, कई धाम के संत महंत हुए शामिल। बांसवाड़ा के रघुनाथ मंदिर के नीचे दुकान में लाखों की चोरी, 20 किलो चांदी और 20 ग्राम सोने ले उड़े चोर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरी तरह लागू करने की मांग, राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम का शैक्षिक अधिवेशन हुआ। बाजुआ अंबा में सड़क हादसा, बस से उतर रही युवती से टकराई बाइक, एक युवक की मौत, 2 घायल। गरिमा प्रोजेक्ट के तहत छात्राओं को बांटे सैनिटरी पैड, महावीर इंटरनेशनल माही वीर केंद्र बांसवाड़ा का आयोजन। धरियावाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 10 क्विंटल से अधिक अवैध डोडा चूरा जब्त, 2 तस्कर फरार। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। अजमेर की सेंट्रल जेल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित सेंट्रल जेल की ओपन जेल से एक सजायाफ्ता बंदी फरार हो गया है, जिसके बाद पुलिस सरगर्मी से उसकी तलाश में जुट गई है। सिविल लाइन थाना पुलिस के सीआई शंभू सिंह ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि फरार बंदी की पहचान बाड़मेर निवासी बाबू खां पुत्र लाले खां के रूप में हुई है। बाबू खां राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर जोधपुर जेल में अपनी सजा काट रहा था। उसे मात्र 2 दिन पहले यानी 23 सितंबर को ही जोधपुर जेल से अजमेर की सेंट्रल जेल की ओपन जेल में शिफ्ट किया गया था। ओपन जेल के नियमों के अनुसार बंदियों को सुबह बाहर जाने और शाम को वापस आकर हाजिरी देने की अनुमति होती है, लेकिन 24 सितंबर की शाम को जब हाजिरी ली गई तो बंदी बाबू खां अनुपस्थित पाया गया। जेल परिसर में उसकी तलाश की गई, लेकिन वह नहीं मिला। बंदी के फरार होने की सूचना मिलते ही सेंट्रल जेल अधीक्षक के आदेश पर जेल प्रभारी विजय ने सिविल लाइन थाना पुलिस को सूचना दी और मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने तुरंत मामले की जांच शुरू कर दी और फरार बंदी की तलाश में कई टीमें लगा दी हैं। किस मामले में था और कहाँ बंद था और क्या है पूरा मामला? विजय कुमार प्रेरी है सेंट्रल जेल अजमेर द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश करके एफआईआर दर्ज करवाई गई है कि दंडित बंदी बाबू खां पुत्र लाले खां निवासी नवड़ा बेरा, पुलिस थाना मंडली, जिला बाड़मेर को सेशन न्यायालय जैसलमेर द्वारा
सज़ा सुनाई गई थी और ये सज़ा सेंट्रल जेल जोधपुर में भुगत रहा था। और सेंट्रल जेल जोधपुर में सज़ा के दौरान ही इसको ओपन जेल हेतु सेंट्रल जेल अजमेर में शिफ्ट किया गया था दिनांक 23/9/2025 को। जब 23/9/2025 को शिफ्ट होने के बाद में 24/9/2025 को मॉर्निंग में इसकी हाज़िरी लेने के तत्पश्चात ये ओपन जेल वाला अपनी मजदूरी के लिए चले जाते हैं। सायंकाल जब दोबारा जब इनकी हाज़िरी लेते हैं तो ये हाज़िरी में उपस्थित नहीं हुआ। इसी तलाश की गई, नहीं मिला। नहीं मिलने पर जेल अधीक्षक के आदेशानुसार प्रहरी द्वारा प्रार्थना पत्र देकर इसके खिलाफ प्रकरण पंजीकृत कराया गया और अब जो बंदी है सजायाफ्ता उसकी तलाश की जा रही है। बांसवाड़ा के मयूर नगर लोधा में स्टाफ क्लब द्वारा आयोजित गरबा महोत्सव के तहत एक विशेष गरबा नृत्य का आयोजन किया गया। इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस कार्यक्रम का आयोजन कोरियोग्राफर अलका जैन के सानिध्य और महिला क्लब अध्यक्ष निशी शर्मा के मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य संचालन अधिकारी शंभू कुमार शर्मा ने समस्त मयूर परिवार के सदस्यों के साथ मय परिवार डांडिया खेलकर आनंद लिया। प्रतिदिन की तरह रंगोली महिला क्लब सदस्यों मीनाक्षी उपाध्याय, भूमिका चौहान, अंजू सिंह, प्रतिभा द्विवेदी और प्रियंका जैन ने बनाई, जो आकर्षण का केंद्र रही। इस अवसर पर कार्यक्रम का संचालन हर्षिता व्यास ने किया, स्वागत अभिमन्यु सिंह ने किया और आभार क्लब सचिव ममतेश जैन ने माना। महाप्रबंधक लीगल और PR मनोज शाह ने बताया कि यह आयोजन मयूर नगर लोधा स्टाफ क्लब्स की ओर से महत्वपूर्ण पहल है, जो कर्मचारियों के बीच सामुदायिक भावना और एकता को बढ़ावा देता है। बांसवाड़ा जिले के बाकीदोरा कस्बे के निकट स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवालपाड़ा में नवरात्रि के पावन अवसर पर कन्या पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो आस्था और संस्कृति के अनूठे संगम का साक्षी बना। विद्यालय परिवार ने 55 कन्याओं का विधिवत पूजन कर उन्हें सम्मान पूर्वक भोजन करवाया। संस्था प्रधान अरुण कुमार जोशी ने कार्यक्रम का शुभारंभ पूजा अर्चना के साथ किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि नवरात्रि शक्ति की उपासना का पर्व होने के साथ साथ नारी सम्मान का भी संदेश देती है। उन्होंने कन्या पूजन को भारतीय संस्कृति में स्त्री शक्ति के सम्मान की परंपरा को सशक्त करने वाला बताया। पूजन विधि के तहत कन्याओं के चरण धोए गए, उन्हें माला पहनाई गई, तिलक लगाया गया और सम्मान पूर्वक आसन ग्रहण कराया गया। इसके बाद उन्हें विविध व्यंजनों का प्रसाद भोजन में परोसा गया। विद्यालय परिवार, ग्रामवासी और अभिभावक गण ने आयोजन को सफल बनाने में पूरा सहयोग दिया। इस अवसर पर वर्षा दोषी, राजेश्वरी शुक्ला, वल्लभ डामोर, मंजू डामोर, अक्कू मैडा, पायल मैडा, संजना बारिया, कविता चरपोटा सहित कई अभिभावक मौजूद रहे। सभी ने कन्याओं को आशीर्वाद दिया और नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय की पूर्व छात्रा सुमित्रा डामोर को राज्य सरकार द्वारा स्कूटी मिलने पर उसका बहुमान किया गया। इस अवसर पर सभी ने मिलकर गरबा रास भी किया। बालिकाओं के चेहरे पर झलकती प्रसन्नता ने माहौल को और भी पावन बना दिया। सभी उपस्थित लोगों ने इस आयोजन को सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से प्रेरणादायी बताते हुए इसकी सराहना की। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ क्षेत्र में स्थित कसारवाड़ी गांव में माता कुष्मांडा की प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर एक भव्य कलश शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में लगभग 1000 भक्तजन श्रद्धा व भक्ति के साथ सम्मिलित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत गंगा माता की आरती के साथ हुई, जिसके उपरांत मंडप स्थल से कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा के दौरान युवाओं की टोली ने माता रानी के जयकारों से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। लगभग 1.5 किलोमीटर तक चली इस शोभा यात्रा ने गांव भर में धार्मिक उल्लास का संचार किया। कलश यात्रा के बाद तेजाजी एवं कल्लाजी धाम नवापाड़ा के मुख्य गादीपति बहादुर भगत द्वारा कालिका माता, कल्लाजी एवं हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न कराई गई। यह आयोजन महेश कटारा के निवास स्थान पर संपन्न हुआ। इस अवसर पर अनेक श्रद्धालुगण उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख रूप से सोनल माताजी, रामचंद्र अड, हिंदू युवा जनजाति जिला अध्यक्ष कमलेश डामोर और अन्य शामिल हुए। बहादुर भगत ने अपने संबोधन में कहा कि भील समाज सदियों से सनातन धर्म का पालन करता है और यह समाज आदिवासी नहीं बल्कि सनातन की जड़ है। बांसवाड़ा जिले में सज्जनगढ़ के कसारवाड़ी क्षेत्र में RSS शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में नवरात्रि गरबा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में हुए इस आयोजन में लोगों ने उत्साह से भाग लिया। इस विशेष अवसर पर गरबा महोत्सव का आयोजन हिंदू संस्कृति और परंपराओं को जीवंत रखने के उद्देश्य से किया गया। गरबा रास के इस महोत्सव में हजारों की तादाद में श्रद्धालु और युवा शामिल हुए।
डांडिया के ताल पर भक्तों ने देवी दुर्गा की आराधना करते हुए रंग बिरंगे पारंपरिक वस्त्रों में उत्सव का भरपूर आनंद लिया। इस गरबा महोत्सव का नेतृत्व हिंदू युवा जनजाति जिला अध्यक्ष कमलेश डामोर ने किया। उनके साथ सहयोग में हेमंत, भूपेंद्र, सुभाष, अंकुर, जिग्नेश, हर्षित, सन्नी, पार्थ आदि शामिल रहे। सभी आयोजकों ने मिलकर गरबा स्थल की व्यवस्था, सुरक्षा, सांस्कृतिक कार्यक्रम और श्रद्धालुओं की सुविधा का सफल प्रबंधन किया। इस आयोजन में न केवल धार्मिक भावनाओं को जागृत किया, बल्कि युवाओं को भारतीय परंपरा और संस्कृति से जोड़ने का संदेश भी दिया। आयोजन में विशेष रूप से संस्कार, एकता और स्वाभिमान को महत्व दिया गया। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्द ही लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। प्रतापगढ़ में नवरात्रि पर्व के दौरान नवशक्ति गरबा पैनल द्वारा आयोजित गरबा पंडाल में ऑपरेशन सिंदूर थीम पर गरबा किया गया। इस दौरान देशभक्ति में विभोर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी और भारत माता के जयकारे गूंजे। यह गरबा ऑपरेशन सिंदूर को याद कर किया गया, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए सैनिकों को नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की गई और भारत माता की जयकारे लगाए गए। नवशक्ति गरबा पैनल द्वारा नित्य नई थीम पर गरबा प्रदर्शन किया जाता है, जिसको देखने के लिए भक्तों की भीड़ लगी रहती है। गरबा पंडाल में भक्त पारंपरिक गरबा और देशभक्ति नृत्य करते हुए मां दुर्गा की स्तुति करते हैं और भारत माता की जय के नारे लगाते हैं। गरबा देवी दुर्गा की शक्ति की अभिव्यक्ति है और नवरात्र के दौरान मां की आराधना का एक अभिन्न अंग है। नवशक्ति गरबा पैनल द्वारा आयोजित गरबा पंडाल में देशभक्ति और शक्ति की भावना को प्रदर्शित करता है। इस थीम को देखने के लिए भक्तों की अपार भीड़ लगी और सभी ने गरबा में भाग लिया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी प्रतापगढ़ द्वारा वोट चोरी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रतापगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक रामलाल मीणा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने वोट चोरी के रास्ते को सुगम करने के लिए सबसे पहले गुपचुप तरीके से चुनाव आयुक्त के चयन प्रक्रिया को अपने हाथ में लिया। विधानसभा प्रभारी अमरोज खान ने बताया कि 30 सितंबर तक मंडल स्तर पर हस्ताक्षर अभियान को सफल बनाना है। 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक पंचायत और बूथ स्तर पर जाकर इस अभियान के बारे में घर घर जाकर जानकारी देने की बात कही। उन्होंने कहा कि आज देश में वोट चोरी कर बनी सरकार अपने मनमाने ढंग से काम कर रही है और आम गरीब व्यक्ति के अधिकारों पर कुठाराघात कर रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का आम गरीब व्यक्ति से कोई सरोकार नहीं है और यह सरकार बड़े पूंजीपतियों की सरकार है। कार्यक्रम में प्रतापगढ़ नगर संगठन महासचिव मनोज साखला, पूर्व पार्षद प्रमोद सिकंदर, अभय गंधार, गोपाल सुधार, गजेंद्र पालीवाल और अन्य सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। बोरी ग्राम पंचायत से बीजेपी के 10 कार्यकर्ता बीजेपी की सदस्यता छोड़कर कांग्रेस में सम्मिलित हुए। कंवरलाल जाट और उनकी टीम का पूर्व विधायक रामलाल मीणा, प्रभारी अमरोज खान और ब्लॉक अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने माला और उपरना उड़ाकर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया। बांसवाड़ा जिले के आदर्श गांव बोरी में गरबा का आयोजन एकता का प्रतीक है, जहां लगभग 65 वर्षों से गरबे का आयोजन हो रहा है। इस गांव की विशेषता है कि इतना बड़ा गांव होने के बाद भी गरबा का आयोजन एक ही होता है, जो गांव की एकता और सामंजस्य को दर्शाता है। गरबा की तैयारी गणपति विसर्जन के अगले दिन से ही प्रारंभ हो जाती है, जिसमें नवयुग मंडल के 100 से अधिक कार्यकर्ता मिलकर पंडाल तैयार करते हैं। इसमें सभी चौक के कार्यकर्ताओं का सहयोग प्राप्त होता है और सभी रात्रि को 2 से 3 घंटे मेहनत करके सुंदर सजावट तैयार करते हैं। प्रतिदिन लगभग 50 से ऊपर आरतियां होती है,
लेकिन अष्टमी की आरतियों की कुल संख्या 500 के ऊपर होती है। महाआरती की बोली लगभग 1 लाख तक जाती है, जो मंडल के लिए एक बड़ा सहयोग है। नवयुग गरबा मंडल का यही लक्ष्य है कि माता की आराधना के साथ पूरे गांव में सुख समृद्धि बनी रहे और गांव की एकता हमेशा कायम रहे। मंडल को कुवैत सामात के द्वारा विशेष सहयोग हमेशा प्रदान किया जाता है, जो मंडल के लिए एक बड़ा सहयोग है। इस संपूर्ण आयोजन में लगभग 7 लाख का खर्च होता है, जिसमें गांव के हर घर से कुछ न कुछ अंशदान के रूप में सहयोग मिलता है। बहुत से बड़े भामाशाह हैं जो प्रतिवर्ष वार्षिक सदस्यता शुल्कों के रूप में अपनी राशि मंडल को देते हैं। युवाओं की शक्ति, बड़ों का मार्गदर्शन और माता जी का आशीर्वाद से यह संपूर्ण आयोजन शांति से प्रतिवर्ष होता है। बांसवाड़ा जिले के लोहारिया में भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना जल मिशन की स्थिति चिंताजनक है। इस योजना का उद्देश्य हर घर में स्वच्छ जल पहुंचाना है, लेकिन लोहारिया में इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। मोटावाड़ा में यह योजना क्रियान्वित हो चुकी है, लेकिन कस्बाई क्षेत्रों में इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। लगभग 50 वर्ष पुराने स्कीम के तहत जर्जर हो चुकी पानी की टंकियां और जंग से खराब हो चुकी पाइपलाइनें समस्या का कारण बन रही है। सरपंच और प्रशासक रीना रिटुआ ने बताया कि उन्होंने कई बार JEN और उच्च स्तर पर बात की, लेकिन पिछले साल भर से एक ही जवाब टेंडर के चलते काम रुका हुआ है। JEN मयंक डामोर ने बताया कि 2021-22 में BSR रेट के चलते 2 बार टेंडर हुए, लेकिन कोई भी पार्टी ने भाग नहीं लिया। अब कुछ संशोधन कर फिर टेंडर हुए हैं और उच्च स्तर से स्वीकृति मिलते ही वर्क ऑर्डर जारी हो जाएगा। 8 दिनों से टूटी हुई पाइपलाइन को ठीक करने का काम चालू हुआ है, जिससे पानी सड़क पर बह रहा था। JEN ने बताया कि पुरानी पेयजल योजना भी चल रही है और छोटी मोटी दिक्कतें आने पर त्वरित समाधान कर जल आपूर्ति सुचारू रूप से कर दी जाती है। प्रदेश के CM भजनलाल शर्मा को कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने ज्ञापन सौंपा। इसमें मुख्य मांग CHA की पूर्व में की गई बजट घोषणा, मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स गठन की वित्तीय स्वीकृति जारी करने और तुरंत प्रभाव से CHA की सेवा बहाली करने के आदेश का निवेदन किया गया। ज्ञापन देने वालों में जिला महासचिव राहुल सुनार्थी, जिला सचिव मोहनलाल नीनामा, राजेंद्र परमार, संतोष डामोर, लक्की मीना, मनीष सोलंकी, दीपचंद नीनामा आदि मौजूद थे। ज्ञापन में तुरंत प्रभाव से CHA की सेवा बहाली करने का आदेश किया गया है। पूर्व में भी की गई बजट घोषणा के अनुसार मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर्स फोर्स गठन की वित्तीय स्वीकृति जारी करने का भी निवेदन किया गया है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वीरपुर में 69वीं जिला स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 17 वर्षीय छात्र छात्रा और 19 वर्षीय छात्र छात्रा वर्ग में प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेरदा 17 वर्षीय छात्र वर्ग में जनरल चैंपियनशिप में विजेता रही। स्थानीय विद्यालय की छात्रा राधिका और प्रेम सिंह ने 50 मीटर फ्री स्टाइल और 50 मीटर बैक स्ट्रोक में प्रथम स्थान प्राप्त किया। राधिका ने जिला स्तर पर बेस्ट प्लेयर का खिताब हासिल किया। हिमांशु हुवर ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। नितिन भाभोर ने 50 मीटर बैक स्ट्रोक और 100 मीटर बैक स्ट्रोक में तृतीय स्थान प्राप्त किया। राधिका और हिमांशु बांसवाड़ा जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। स्थानीय विद्यालय के संस्था प्रधान श्री प्रकाश डामोर और टीम बादर सिंह कटारा ने हार्दिक शुभकामनाएं दी। भामाशाह धारू भाई ने आर्थिक सहयोग प्रदान करने का वादा किया। बांसवाड़ा जिले में लीमथान पंचायत के सांगा धुनी धाम में वाड़ी विसर्जन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर धुनी धाम के गुरु महाराज शांतिलाल पारगी ने भक्ति के मार्ग पर चलने और नियम पालन करने का संदेश दिया। धुनी धाम के गुरु महाराज ने भजन के माध्यम से सभी भक्तों को प्रेरणा दी। सांगा धुनी धाम तपोभूमि है और सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार धार्मिक जागरण का प्रतीक स्थान है। यहाँ स्थापित मूर्तियों जैसे मामा बालेश्वर दयाल, वासुदेव, हनुमान जी, वाल्मीकि जी, अम्बे माता जी, कमलाबाई आदि पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर विभिन्न गांवों से भक्त मानिया महाराज, दिलीप महाराज, शंकर महाराज, मावजी महाराज आदि उपस्थित रहे। बांसवाड़ा शहर के मध्य पिपली चौक स्थित रघुनाथ मंदिर के नीचे बनी एक दुकान में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। अज्ञात चोर दुकान से लगभग 20 किलोग्राम चांदी के आभूषण और करीब 20 ग्राम सोने के आभूषण चोरी करके ले गए। चोरी की इस घटना का खुलासा तब हुआ जब प्रार्थी विशाल सोनी ने दुकान खोली। उन्होंने बताया कि यह वारदात मध्य रात्रि करीब 2 बजे के बाद हुई। दुकान में लगे CCTV कैमरों में 2 लोगों को चोरी करते हुए साफ देखा गया है। विशाल सोनी ने तुरंत इसकी सूचना कोतवाली थाना पुलिस को दी।
सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया और बारीकी से जांच शुरू कर दी। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान करने और चोरी हुए लाखों के आभूषण की बरामदगी के प्रयास कर रही है। शहर के बीचों बीच एक प्रमुख धार्मिक स्थल के पास हुई इस चोरी की घटना से स्थानीय व्यापारियों और लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। मेरा नाम विशाल सोनी है। मैं निवासी आजाद चौक निवासी हूँ। मेरी दुकान रघुनाथ जी मंदिर के नीचे है और ये दुकान पर चोरी हुई है। मेरा थोड़ा सामान बहुत गायब हुआ है। चांदी के आली है, बच्चों के नारमुखी कड़े हैं, बड़े कड़े हैं, करीबन नहीं करके 20 किलो चांदी गायब हुई है और थोड़ा बहुत सोना कांटे आटे हैं, थोड़ी वारियाँ हैं, 30 ग्राम सोना गायब हुआ है। और पुलिस में भी मैंने जाके FIR कटवाई है और मौका मुआयना हुआ है यहाँ पर। और ये तो करीबन 2:30 बजे की 2 बजे की बात लग रही है मेरे को मौका मुआयने के हिसाब से। 3 बजे चोरी हुई है यहाँ पर। तो सीसीटीवी फुटेज में कोई नज़र आ रही है? सीसीटीवी फुटेज में 2 जन नज़र आ रहे हैं कैमरे में, तो अभी पता नहीं पड़ा है कौन है, पर 2 जन अंदर घुसे थे, क्लियर सीसीटीवी में दिख रहा है। और इसका मेरे को निवेदन है कि जल्दी जल्दी निराकरण करें। ये कहाँ घटना घटी है? पिपली चौक रघुनाथ जी मंदिर के नीचे। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम ने बांसवाड़ा में आयोजित जिला शैक्षिक सम्मेलन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पूरी तरह लागू करने की मांग की। सम्मेलन में वक्ताओं ने राज्य सरकार से मांग की कि शिक्षा नीति के सभी बिंदुओं को लागू किया जाए और शिक्षकों को समस्याओं का समाधान किया जाए। वक्ताओं ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 5 साल बाद भी आधी अधूरी लागू की जा रही है, जो राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। वक्ताओं ने कहा कि पदोन्नति और ट्रांसफर में राज्य सरकार भेदभाव कर रही है और न्याय संगत नहीं है। वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा विभाग में 1.5 लाख से अधिक पद खाली है और विभाग उन्हें भरने की जगह अगुआ मोबाइल शिक्षकों से काम छीन रहा है। वक्ताओं ने कहा कि शिक्षकों को मोबाइल पर जेब से डाटा खर्च कर बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है और उच्च अधिकारियों को संपूर्ण डाके भेजने के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं मिल रहा है। सम्मेलन में 236 प्रस्ताव तैयार किए गए और राज्य सरकार को भेजे जाने के लिए विचारार्थ प्रस्तुत किए गए। सम्मेलन में शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी तरह लागू करने की मांग की गई। जिला अध्यक्ष अनिल व्यास और जिला मंत्री नवीन जोशी ने सम्मेलन को संबोधित किया और शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करने की मांग की। प्रदेश प्रतिनिधि और जिला महासमिति सदस्य सम्मेलन में उपस्थित थे और 236 प्रस्ताव तैयार करने में योगदान दिया। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्द ही लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र के बाजुआ अंबा गांव में एक सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक और एक युवती घायल हो गए। तीनों घायलों को महात्मा गांधी अस्पताल रेफर किया गया है, जहां डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया। EMT से मिली जानकारी के अनुसार बापूलाल पुत्र सूरज और सुनील पुत्र रामजी एक बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। इसी दौरान मनीषा एक बस से उतर रही थी, जिससे बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार दोनों युवक और युवती मनीषा गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और तीनों घायल सुनील, बापूलाल और मनीषा को तत्काल सज्जनगढ़ के स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार करने के बाद उन्हें MG अस्पताल में रेफर कर दिया। MGH में डॉक्टरों ने जांच के बाद बापूलाल पुत्र सूरज को मृत घोषित कर दिया। घायल युवक सुनील पुत्र रामजी और युवती मनीषा को MG अस्पताल के वार्ड में भर्ती कर लिया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस ने मृतक बापूलाल के शव को मोर्चरी में रखवा दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। ये बाजुआ अंबा घटना हुई है और सुनील और बाबूलाल हैं
दोनों छोरे थे और एक छोरी है मनीषा, और वो जैसे बस से उतरी और वहाँ पे इनका ये एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, मनीषा पैदल थी मनीषा पैदल थी, और ये दोनों बाइक ये दोनों बाइक पे थे। क्या घटना का आपको पता है? वाजुआ अम्बा। और ये रहने वाले कहाँ के? ये रहने वाले कहाँ के, वो शंभूपुरा पाटन के रहने वाले ये दोनों। कहाँ के रहने वाला? शंभूपुरा पाटन। और वो लड़की कहाँ की बता रही थी? लड़की लंकाई। वो मनीषा नाम है उसका। हाँ मनीषा नाम है उसका। आपका नाम? सतीश। EMT है? जी सर, ये 108। महावीर इंटरनेशनल माहीवीर केंद्र बांसवाड़ा द्वारा गरिमा प्रोजेक्ट के तहत राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय घलकिया में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 80 छात्राओं ने भाग लिया और महामारी के समय साफ सफाई और सैनिटरी पैड के उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त की। केंद्र के अध्यक्ष गीता चौधरी ने महामारी के समय विशेष रूप से साफ सफाई पर ध्यान देने योग्य बातें बताई और सैनिटरी पैड का उपयोग समझाया। सचिव आशा मित्तल ने महामारी के समय सैनिटरी पैड को कैसे उपयोग करते हैं और उसे करने के बाद उसको कैसे व्यवस्था करते हैं, यह सारी बातें बताई। आशा मित्तल ने महामारी के समय कैसे रहना चाहिए और क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसकी जानकारी दी। स्कूल के प्रिंसिपल निर्मल बघेल के निर्देशन में और पूरे स्टाफ का सहयोग रहा। कांटा भाटी, उषा मखीजा, हेमलता ओझा ने भी कार्यक्रम में सहयोग दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को महामारी के समय साफ सफाई और सैनिटरी पैड के उपयोग के बारे में जानकारी प्रदान करना था। कार्यक्रम के माध्यम से छात्राओं और महामारी के प्रति जागरूक किया गया और उन्हें इसके बारे में खुलकर बात करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उपाध्यक्ष पूनम सोतानी ने अपने विचार रखे और आभार प्रदर्शन किया। धरियावाद पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 क्विंटल 73 किलो 25 ग्राम अवैध डोडा चूरा जब्त किया है। यह डोडा चूरा एक ईसुजी लोडिंग वाहन में परिवहन किया जा रहा था। पुलिस ने वाहन को भी जब्त कर लिया है, जबकि चालक सहित 2 आरोपी मौके से फरार होने में सफल रहे। धरियावाद थानाधिकारी कमलचंद मीणा के नेतृत्व में धरियावाद और देवगढ़ पुलिस टीम द्वारा जवाहर नगर चौराहे पर नाकाबंदी की जा रही थी। नाकाबंदी के दौरान प्रतापगढ़ की तरफ से पीछे तिरपाल लगा हुआ एक बिना नंबरी ईसुजी लोडिंग वाहन आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम ने वाहन को रुकने का इशारा किया, लेकिन पुलिस जाब्ते को देखकर चालक ने वाहन को तेज गति से मुंगाना रोड की तरफ मोड़ दिया। इस पर पुलिस टीम ने तुरंत गाड़ी का पीछा किया। पीछा करने के दौरान चालक ने वाहन को सड़क पर ही खड़ा कर दिया। गाड़ी में सवार दोनों व्यक्ति खाई में कूदकर जंगल की तरफ भाग गए। पुलिस जाब्ते ने उनका काफी पीछा किया, लेकिन वे अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस टीम ने मौके पर खड़े लोडिंग वाहन की तलाशी ली। वाहन के पीछे काले रंग के 49 कट्टे रखे मिले। इन कट्टों को खोलकर देखने पर उनमें अवैध अफीम अधकुटा डोडा चूरा भरा पाया गया। माप तोल करने पर कुल डोडा चूरा का वजन 10 क्विंटल 73 किलो 25 ग्राम हुआ। पुलिस ने अवैध डोडा चूरा को जब्त कर और परिवहन में प्रयुक्त लोडिंग वाहन को भी जब्त कर लिया है और NDPS एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है और फरार आरोपियों की तलाश के लिए अनुसंधान जारी है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।